ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष कल हम लोगों ने चर्चा की थी योग के बारे में। योग की विधि क्या है, कितना घंटा योग लगाना है और साथ में बुद्धि क्या है, मन क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज एक बहुत अच्छा विषय है, हमारे 100 परिवर्तन का आधार। 100 परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। क्योंकि ये पढ़ाई किसी लिए पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये तो बताओ, राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको राजा बनना है। लेकिन राजा किसको कहा जाता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या इंद्रियों पर शासन है सबका? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना। मन कहीं मार्केट में चला गया तो राजा कैसे बनेंगे? जो संगम युग में इंद्रियों का दास है, वो भविष्य में क्या बनेगा? दास दासी बनेंगे। इसलिए अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वभाव को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वही भविष्य का राजा बन सकता है। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं, जो समर्पित है वो राजा बनने वाले हैं। राजा बनने का फार्मूला है, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम देखते हैं कि वो क्या करता है, उसने क्या किया। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर है? शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलती, उसके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या। इसलिए स्वराज्य अधिकारी ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए क्या किया? बाबा ने राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन किया। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इन इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। इस विश्व पर वही राज्य कर सकता है जिसने शरीर रूपी विश्व पर राज्य किया। ये शरीर भी हमारी एक दुनिया है। जैसे उस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है? 70% पानी है। जैसे दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग, ये आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है।
दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। तो जिसने इस दुनिया पर शासन किया वही इस दुनिया पर शासन करेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आज कई कहते मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मुझे सहन नहीं होता, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। हमें संस्कारों को बदलने की कोशिश नहीं करना है। इंद्रियों पर शासन करो, संस्कार बदलेंगे। हमें गुणों को धारण करने की जरूरत नहीं। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में सारे दैवी गुण और दैवीय शक्ति आएगी। आज कई माताएं कहते हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनेगी खुद की, उसका कोई नहीं सुनेगा। कहते अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन इस बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। जिसका अपने पर शासन नहीं, लोग सामने से कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे जरूर करेंगे, पीछे मुंह क्या जाओ हमको पता आप कैसे। इसलिए अपने पर शासन करना है। ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया है? क्या किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी और बाबा ने उस डायरी में रोज इंद्रियों का दरबार लगाया था। लेकिन आज हमारा ध्यान है नहीं है। इसलिए आज हमारा योग, जैसे कहते हैं ना अंधा पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है। थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वेला किया और सारा दिन इंद्रिया विरत देख करके, विरत सुन करके जितना कमाए खत्म किया, जमा कुछ भी नहीं। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देखता है क्या सुनता है, उसको पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारा कान क्या सुनता है, हमारा मुंह क्या बोलता है, हमें उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे से भूले हो रहे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। हम यहाँ दास दासी बनने के लिए नहीं आए, किसी लिए आए? राजा बनने के लिए। लेकिन राजा बनने का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है, वही ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। भगवान मिला है, सतयुग में जा रहे, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। इसलिए जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो क्या बनेंगे? श्रृंगार करने वाली बनेगी। और दास दासी क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। इसलिए अगर मुझे भविष्य का राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ जरूर है। भारत में जैसे कोई पहले जमाने में राजा ही कहाँ रहते थे? राजा ही कहाँ रहते थे? किलों में। और किले के कई दरवाजे रहते हैं, कोई भी अंदर जाता है उसकी पूछताछ होती है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक किला है और किले के कई दरवाजे, कान मुंह आंखें, ये क्या है? दरवाजे। और इसमें कोई भी कुछ भी घुसता है वो उसको देखने पूछने वाला नहीं है।
इसलिए इस किले को मजबूत करना। तो दास दासी कौन बनेगा? जो उदास रहता है। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान को दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान को दूसरों को सुनाया। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रियों पर शासन किया है, तो वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कैसे? कंगाल राजा बनेगा। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो चेक करो आप कौन सी ट्रैक में है आपकी गाड़ी? दासी वाली ट्रैक में है, कंगाल राजा के ट्रैक में है, साहूकार के ट्रैक में है। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। आज मेरा अगर शरीर छोड़ गया, मैं क्या बन सकता हूं आज तक के पुरुषार्थ अनुसार? आगे कितना समय मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। समझो किसी को 20 साल ज्ञान में चलने का चांस मिला था संगम में, 10 साल उसने ढीला पुरुषार्थ किया, और कोई 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, पुरुषार्थ में तीव्रता लाई, अच्छा पुरुषार्थ किया, तो 10 साल का वो दास दासी, उसके बाद फिर राजा। कोई ज्ञान में चलने के बाद उसको 20 साल मिला, तो 10 साल उसने अच्छा पुरुषार्थ किया, और उसके बाद थोड़ा ढीला पुरुषार्थ किया। शुरू में राजा, बाद में दास दासी। एक एक सेकंड का महत्व है। इसीलिए अगर भविष्य के राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। कभी आप अपने इंद्रियों का कोर्स कराओ। अगर कान ज्ञान में चलता, पर चिंतन क्यों सुनता? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठे बंद हो जाते, और मोबाइल देखते तो उस समय बंद नहीं होती। मुंह ज्ञान में चलता तो परचिंतन क्यों करता? जब तक इस इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक स्वराज्य अधिकारी राजा नहीं बनेंगे। सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, तुम अपनी लगाम को अपने हाथ में रखो, घोड़े की लगाम को। सारे गीता का सार, सारे मूल्यों का सार है, आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये हमारे कान घोड़ा है, आंखें घोड़ा है, मन घोड़ा है, लेकिन ये घोड़े जहां दौड़ते हैं हमको लेके जाते हैं। चाहते नहीं है तो भी लेके जाता है। घोड़े के अधीन वाला राजा नहीं बनेगा। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि घोड़े अगर गिर जाएंगे, दुर्योधन के सामने पराजय हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें भी घोड़े को प्यार करना है। जब अमृत वाला योग करके शरीर में आओ, नहाते धोते हैं, तो क्या करो? घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई बातें नहीं सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। यहाँ के तुम ऐसी कोई चीजें न देखना जो मेरी पराजय हो जाए, मुझे सिर झुकाना पड़े। ये है पुरुषार्थ। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। पर चिंतन कर रहे हैं, वेरत सुन रहे हैं, वेरत देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है, वो भविष्य का राज्य अधिकारी बनेगा। सुखी वह है जिसकी इंद्रियां इंद्रिय पर शासन है, वो सुखी है। दुखी वो है जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं है।
भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे पता है ना, कहानियां हिस्ट्री में आता है। कैसे आए थे भारत में अंग्रेज? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली पर क्या क्या अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक इंडिया है। शरीर क्या है? इंडिया है। और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? ब्रोकोटी में आत्मा राजा रहता है। और शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, ये कौन है? नवाब। तो काम, क्रोध, ये अंग्रेज आते हैं और क्या करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। आंखों के साथ दोस्ती की, कान के साथ की, मुंह के साथ की, और आत्मा के ऊपर अटैक हो गया। और इसलिए अब हमारा देश क्या है? गुलाम है। वैसे तो दुनिया में आजकल क्या मना रहे? अमृत महोत्सव मना रहे। भारत को स्वतंत्र होकर के कितना साल हो गया? 75 वर्ष होने जा रहे हैं। वास्तव में भारत स्वतंत्र है? भारत अंग्रेजों से गुलाम स्वतंत्र हो गया, लेकिन इन बुराई के अधीन है। इसी तरह आज हम भी स्वतंत्र हो गए। शिव बाबा परम धाम से आया, विकारों से मुक्त किया, लेकिन हम मुक्त हैं? कितना साल हो गया? हमारा भी 86 साल हो गया। हम मुक्त हैं? अभी भी मुक्त नहीं है, बंधन में। इसीलिए सुख नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी दुखी है। तो हमारा पुरुषार्थ है इन विकारों से मुक्त बनना, अधीनता से मुक्त बनना। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बने? जिसे कहा भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया। तो भारत को अंग्रेज लोगों से गुलामी से स्वतंत्र कैसे बनाया? कैसा बनाया था? वही नीति यहाँ अपनाओ। उसके लिए क्या किया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, अलग अलग सभा लगाई, और सभी ने मिलकर के नारा लगाया, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। और तब जाकर के भारत क्या हो गया? गुलामी से आजाद हो गया। इसी तरह हमें भी विकारों से मुक्त बनना है। हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया को व्यक्त। अब होता क्या है? आत्मा को लगता है मुझे कोई विकारों के वश नहीं होना, लेकिन कान कहता और क्या हुआ? आंखें विरत देख रहे। अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, हम स्वतंत्र नहीं है, विकार जीत नहीं बन सकते। इसलिए अगर मुझे विकार जीत बनना है, जिसे भारत को अंग्रेजों से गुलामी से स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, केसरी पेपर चालू किया लोकमान्य तिलक ने। वो पेपर में क्या करते थे? भारत में जहां जहां अंग्रेज तंग कर रहे हैं वो न्यूज डालते थे। उसके बाद मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हो गया। गणपति के बहाने लोग इकट्ठे होते थे और स्वतंत्रता की बातें करते थे। और तब भारत की जनता जागृत हो गई और सभी ने नारा लगाया, क्या? अंग्रेजों को भारत छोड़ो। और तब देश, और मुझे लगता है उस समय नारा बनाया था वंदे मातरम। अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको क्या बोल रहे? बांधो और मारो, वंदे मातरम। इसलिए वो बोलने नहीं देते थे। तो इसी तरह जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जनता को जागृत किया, इसी तरह हमें भी, हमारी जनता कौन है? आत्मा की इंद्रियां हमारी जनता है। इन जनता को जागृत करो।
और जब ये हर इंद्रियों के अंदर विकार, उनके प्रति नफरत आएगी, तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला सैनिक, कोई आतंकवादी आता है, कहता है 500 की एक बोरी नोटा है, थैला है, लो मुझे अंदर जाने दो। अगर सैनिक को लगा रे 500 की नोटा और एक थैला, पूरा जीवन भर भी मैं सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, लो और जाओ। वो आतंकवादी कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान बॉर्डर पर है, आंखें रक्षा करने वाली है, मुंह आत्मा की रक्षा, ये रक्षक ही भक्षक बने। और इसीलिए आज हमारे जीवन में ये विकार घुसे हुए, ये इंद्रियां आत्मा की रक्षा करने के लिए। अगर कोई घर का ही भेदी बना है, अगर देश के बॉर्डर पर वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, इसीलिए आज हमारे जीवन का प्रॉब्लम का कारण व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, इंद्रिय है। 4 विघ्न है। पहला है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, वो विघ्न। दूसरा विघ्न है विकारों के तरफ से आने वाला विघ्न, काम क्रोध कभी जागृत हो जाते हमारे, वो विघ्न। तीसरा विघ्न है प्रकृति के तरफ से आने वाला विघ्न, कभी गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। और चौथा विघ्न है कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है कर्मेंद्रिय का द्वारा आने वाला विघ्न। इसलिए कर्मेंद्रिय जीत बनो, और जो कर्मेंद्रिय जीत है वो सुखी है। जिसका इंद्रिय पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी, सहन शक्ति रहेगी, पलटने की शक्ति रहेगी। समझो मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा दिल्ली में। भी पीए पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है तो भी गाली देने वाला लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। तो कान क्या करता है? फटाफट वो बातें पहुंचाता है आत्मा को, हमको गाली दी, हमको गाली दी। कान डिस्टर्ब, आंखें डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, वो कान नहीं सुना था। आज बाबा ने मुरली में ऐसा बोला, उसको निकाल देता है और गलत बातों को पहुंचा देता है। इसका मतलब कान मेरे आत्मा का हितैषी नहीं है। जिसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब है जब उसकी हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, अशांत हो गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए हर इंद्रियों पर शासन रखो, हर इंद्रियों पर निगरानी रखो। ये है पुरुषार्थ। देवता बनने के लिए कोई टाल पीटने की, भजन करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने इंद्रियों पर शासन करो। मुझे लगता है सारे भक्ति का सार भी यही। लोगों ने टाल पीसते रहे, ये करते रहे, लेकिन सारा दिन इंद्रियां कुछ भी कर, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो हम अपनी इंद्रियों को अपने फेवर में कैसे करें, उसके लिए रोज अपना दरबार लगा दो। दरबार आता है, उनसे बातें करो। तो हम इंद्रियों से कैसे बातें करें जो इंद्रियां आत्मा के फेवर में चले, गलत काम न करें, हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। कान अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें, आंखें अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। उसके लिए हम करें क्या? आज कई कहते हैं बैठ करके सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है, संगम युग तो 100 साल का होता है, 80 साल तो पूरा हो गया, सतयुग तो आएगा समय पर।
लेकिन सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या हमने अपने सत्युग में अंदर बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है, तो सत्युग में जाएंगे कैसे? इसीलिए हर एक को अपने अंदर सत्युग बनाना है, और वो तब बनेगा जिसका इंद्रियों पर शासन है। तो हम रोज अपने इंद्रियों से कैसे बातें करनी है? सवेरे अमृत वेला 4 से 5 योग करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। 4:45 से लेकर के 5-10 मिनट कैसे बातें करनी है? क्योंकि परमात्मा हमें अपना राज्य देने के लिए मित्र के रूप में आया है, हमें मित्र के रूप में मिला हुआ है। वो कहता है मैं तुमको राज्य दूंगा, तुम केवल अपनी इंद्रियों को संभालो। इसलिए अब ये समय किसी दूसरों को देखने का नहीं है, अपने पर शासन करो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जिसका इंद्रिया अपन एक्यूरेट है, उसकी मशीनरी ठीक चलेगी, बरसात अच्छी आएगी, सब कुछ दुनिया भी अच्छी चलेगी। जब आपकी ये दुनिया में ठीक है, ये दुनिया भी ठीक चलेगी। इस दुनिया में प्रॉब्लम है, बाहर की दुनिया में भी प्रॉब्लम है। तो अमृत वेला करने के बाद सवेरे 4:45 बजे जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। बातें करो, कैसे बातें करो? हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य के ज्ञान की बातें कैसे सुनता? और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वास वालों को। तो हे कान, मैंने तुम्हारे पर विश्वास रख करके तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में अमृत वेला मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। वो मुझे राजाई देने की ट्रेनिंग दे रहा है, शक्ति दे रहा है। लेकिन हे कान, मेरे दोस्त ने, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। वो तो मेरा हितैषी है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। कान किसका खा रहे हैं? आत्मा का कमाया हुआ खून खा रहे हैं। अगर कान थोड़ा यहाँ होता, डिस्टेंस में, जिंदा रहता। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूँ 10 बजे। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेला। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुनेगा, मैं तुमको सभी के बीच में सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझ आएगी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरा। इसीलिए हे कान, मेरे से कोई भी छिप नहीं सकता। अगर तुम व्यर्थ कुछ सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? लेकिन कभी कभी तुम किसी मेरे आत्मा भाई का ही इंसल्ट करते हो, अपमान वाले शब्द बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। देखा ना, कहीं तो माउंट आबू में जाके आए। कौन कौन जाके आए? तो माउंट आबू में परमात्मा को देखना कोई साधारण बात नहीं, जिसके लिए दुनिया की आंखें तरस रहे। और ये आंखें तुमने उस प्रभु को देखा है, जिसको देखने के लिए युगों से लोगों की आंखें तरस रहे हैं। तो क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं बना? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देख रहे? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेंगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव,
तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख से भाषण किया। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ में कर्मना सेवा की। आदि दुआ किसको मिली? क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? ये चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं मुख तुमको जाना है तो भले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता, जिसका खाता उसके थाली में छेद नहीं करूंगा। तुमको जाना है तो भले जाओ, कल परसों कभी भी आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो पांव कहता ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूं। मुख कहेगा मैं जा रहा हूं, ऐसे कहेगा। इसलिए हर इंद्रिया मिले, ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आता राजा को रिगार्ड न देना, रिस्पेक्ट। आज कहीं कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। को किसको रिगार्ड नहीं मिलता? जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देती उसको कोई रिगार्ड भी नहीं देगा, उस व्यक्ति को भी। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति प्यार, आत्मा की उन्नति का सोचना चाहिए। लेकिन आज और ये इंद्रियां हमको धोखा क्यों देती है? क्यों धोखा देते? क्योंकि इतनी इंद्रियां में 24 घंटा कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी प्यार किया उनसे? कभी प्यार नहीं किया, कभी उनसे बातें भी नहीं किया। जिसे पता ना मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, कोई लेना देना ही नहीं। और इसीलिए आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसी तरह आज हमारी इंद्रिय माया से क्यों मिले हैं? क्योंकि हमने कभी इंद्रियों से प्यार नहीं किया। यहाँ से हम लंदन बात कर रहे हैं, यहाँ से किसी को, लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। इसलिए लॉकडाउन में क्या बोला था? घर में रहो, परिवार में रहो, सेफ रहेंगे। इसी तरह संगम में भी लॉकडाउन है, इसमें अपने शरीर में रहो और अपनी इंद्रियों से बातें करो। बाहर दौड़ो नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए इंद्रियों से, जब ये परिवार, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है, और जब इस परिवार में प्रॉब्लम है, बाहर के परिवार, ये कम हुई इधर, दूसरा कम हुई इधर। पत्नी उधर के बाजू में बैठी है, पति इधर। पत्नी को बोलना है कि सब्जी लाना है, बोल नहीं सकते, बात बनती नहीं, तो चैटिंग करके बताते जी सब्जी खत्म हुआ है जी, लाओ जी, व्हाट्सएप से भेज रहे। आजकल ऐसा जमाना है। क्यों? इंद्रियों की कमी। पढ़े लिखे हैं, इंद्रियों पर शासन। तो बाबा आकर के सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए यही पाठ सिखा रहा है। आप इंद्रियों पर शासन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने घर को सुधारो, घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है, इसको सुधारो बस। जब ये सुधर जाएगा, इसलिए कहा इन इंद्रियों का 7 दिन का कोर्स करो। जब ये इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, वो श्रीमत प्रमाण चलेगी, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का आधार ये। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं प्रभु चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? और कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर है। पूरा घर को संभालने वाला जिम्मेवार किसके है? बुद्धि की। क्योंकि मन को समझे, विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि फिर निर्णय करेगा, हाँ ठीक जाओ। बुद्धि ने निर्णय किया जाओ, तो पांव भी गए, आंखें भी गई, मुख भी गया, कान भी गया। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी पाप किए, साइन किसके? होम मिनिस्टर के, बुद्धि के हैं। बुद्धि ने निर्णय किया। तो कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको विश्वास से मंत्री बनाया, पूरा कारोबार दिया, और मुझे लगा तुम मेरा भला करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी।
मुझे रावण के जेल में डाल दिया, यही मेरे विश्वास का फायदा हुआ। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। 100 परिवर्तन आता इंद्रियों, और ये टोटल गीताओं का सार है, गीता का चारों शास्त्रों का सार है। और इससे 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है परमात्मा का दिल का तकत, तीसरा तकत है भविष्य में आने वाले राजा का तकत। और हम किसी लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? भविष्य की राजा का तकत लेने के लिए। वो तकत का आधार क्या है? जिसको परमात्मा का तख्त मिलेगा, भगवान के तख्त पर बैठेगा, उसको राजा का तकत मिलेगा। लेकिन भगवान के तकत पर कौन बैठेगा? जिसने स्वराज्य अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठा है। क्योंकि जो भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा उससे गलतियां नहीं होगी, सारे कर्म अच्छे होंगे, और जिसके कर्म अच्छे हैं वही प्रभु का पसंद बनेगा। लेकिन भ्रुकुटी आसन पर कौन बैठेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रिय पर शासन है वो भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा। तो भविष्य का तकत का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। और फिर सभी को इंद्रियों से बुलाओ 10 मिनट के लिए। सोने से पहले 10 मिनट के लिए इंद्रियों का दरबार लगाओ। और सबसे पहले कान से बात पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने ईश्वरी महावाक्य सुने थे, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जाई थी और किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने नजदीक जाकर के कहा था क्या और क्या हुआ, और क्या हुआ? जबकि मैंने तुमको सवेरे कहा था कि तुम्हें व्यर्थ नहीं सुनना, तो भी तुमने सुन लिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। तो कौन सी सजा? कान को काटने करके फेंकने की सजा नहीं। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की बातें कमी है वही पर चिंतन सुनेगा। यह अलौकिक सजा। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, मैं तो 6-7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। कम से कम तुमने अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए, तुमने अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसी करते हो, माता जी ऐसी करते। दुश्मन कौन अंदर क्या? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। मुंह की सजा कौन सी? मौन। तीसरे दिन फिर अकल आएगा, अब फिर अगर वेरत बोलोगा परिचित, फिर मुझे सजा मिलेगी। ये है राजाओं की निशानी। तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, करते हैं ऐसा पुरुषार्थ। ये है पुरुषार्थ राजा बनने का। हम कितना साल में ज्ञान में चलते हैं वो महत्व का नहीं है, हम क्या करते हो वो महत्व का नहीं। लेकिन और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको अच्छा लगेगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। इंद्रियों पर संयम परिवर्तन का आधार। ये मूल बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसके बिना ऐसे 1000 संगम हो गए, अगर इंद्रियों पर शासन नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, विकार जीत नहीं बन सकते। विकार जीत बनने के लिए इस शरीर रूपी किले के दरवाजों को बंद करो, दरवाजों में मजबूती रखो। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आनी चाहिए, घृणा आनी चाहिए, और तब ये शरीर रूपी देश स्वतंत्र बनेगा। अगर कलयुग के लास्ट संगम युग में हमने स्वतंत्र नहीं बने, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। राजाओं की निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होते है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा की कोई किसी ने बात टाल दी, राजा उसको फांसी देता है।
तो हम इस शरीर में रहते हैं, क्या हमारे सब लोग मानते कहना? मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, मन मार्केट में लेके गए तो राजा कैसे बनेगी? आपकी इंद्रिय आपकी नहीं मान रहे, इसलिए रोज इनसे बातें करो, अपने फेवर में लो। और जब रोज आप इनकी फेवर करेंगे, इसको कहते हैं अखंड भारत। इस हर इंद्रियों को आत्मा के प्रति प्यार उत्पन्न करना, ये अखंड भारत, ये है सुख और शांति का आधार। दूसरे राजा के निशाने, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, बहुत दान पुण्य करता था, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप इतना दान करते हैं। यहां से रायपुर जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। देने के संस्कार चाहिए। पड़ोसी रोज घंटी बजा करके कहते, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी बाजू में रहते, एक शब्द में नहीं सुनाया, कंजूस है। आपके पास कितना खजाना है। अगर कोई अंधा खड्डे में गिर रहा है, तो जिसको आंखें है उसको थोड़ा सा रहम नहीं आएगी। तो इस दुनिया में सारे लोग हैं, तीसरा नेत्र नहीं है, सभी कैसे हैं? अंधे हैं। तो हमारे अंदर रहम जागृत आना चाहिए, देने के संस्कार आने चाहिए। अगर मुख से नहीं देते तो भी मन से कहो, बाबा ये आत्मा को ज्ञान नहीं है, बाबा इसको भी तीसरा नेत्र देना, इसका भी भला करना, एक शब्द छोड़ो, ये भी दान है। मनसा दान करो, वाचा से किसी को सुनाओ। जो दान करता वो देवता, जो दान नहीं करता वो देवता नहीं। देवता मतलब देने वाला, तो दो, देते रहो। लेने वाला कभी देवता नहीं बन सकता। कई को क्या लगता है, हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, हमको सब कुछ मिलने वाला है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के यहाँ सेवा नहीं की, आपको भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। एक बहू थी, उस शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती, लेकिन जब उसकी शादी होगी दान पुण्य नहीं करते, क्योंकि वो उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो बहुत बड़ा महल था। एक दिन सास ससुर पति सब घर के बाहर बैठे थे, महल के बाहर। इतने में एक सन्यासी आया, और सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो वो क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी से तो तेरे को खा दूं। तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा वो सन्यासी कहता है थोड़ी मुझे भिक्षा दो। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। सन्यासी चला गया। सास उठी, वो को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, तुमको कब मैंने बासी खिलाया, कब भूखा सुनाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले कोई जन्मों के पुण्य का फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? पिछले जन्म में अच्छा काम किया था उसका फल खा रहे हैं। अभी मेरी शादी यहाँ हुई, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। उसको लगा हाँ बात तो सही है, और कहा कि भूखी कब सोई। कहते हैं आज भविष्य के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे दान पुण्य, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तब उसको समझ में बात है। कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चेने पैसा उसको दिया करो। उसको लगता है अक्कल तो आ गई। लेकिन एक दिन मन में आया, अगर मैं चेने का दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे, और मैं चने खा करके क्या करूंगी। तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहे दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तराउटी माल मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ये कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्मों में जो व्रत किया था, भक्ति की थी, पूजा पाठ की थी, उसका फल ये मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं बस। लेकिन आज अगर मैंने कुछ दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे, भूखा। इसलिए बासी खा करके आज कभी आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ। मुझे शरीर तंदुरुस्त चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, शरीर से सेवा करनी पड़ेगी।
अगर मुझे धन चाहिए 84 जन्म में, मुझे धन से सेवा करनी पड़ेगी। जो यहाँ करेगा वही पाएगा। इसलिए बासी खा करके भूखा। और अभी तो आप भाग्यशाली हैं, यहाँ कर सकते हैं। आगे समय आएगा, अगर यहाँ प्लॉट भी देंगे, पैसा भी देंगे, यहाँ बाबा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को देना है इसको रिटर्न में। जब 1500 की नोटा बंद हो गई, उस लोगों ने उस समय क्या किया, फटाफट ला करके भंडारी भरना शुरू कर दिया। अब ले सकते थे, बैंकों में बदल सकते थे, टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 500 और 1000 की नोटा भंडारी में कोई न डाले। भंडारी में चिट्ठी चिपकाई थी, सबको याद होगा। और पहले डालने के लिए बोले तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू न डालू, डालू न डालू, 1000 की 500 के। और जब बंद हो गई तो इसी तरह धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान, सारे संसार का मालिक, जिसकी पूजा करे वो धरती पर आया और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा वो पढ़ा रहे। जब लोगों को पता चलेगा, लोग आएंगे, कहते हमारा प्लॉट ले लो, हमारे जमीन ले लो। मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बाहर एक बोर्ड लगाओ, यहाँ कोई भी कुछ देने की कोशिश ना करे। इसलिए अब जो करना है अब कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दान के संस्कार चाहिए, वो है राजा। तीसरा राजा का संस्कार क्या होता है, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है, किसकी करता है? पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था। किसकी शिकार करता है? शेर की। ऐसा नहीं कि कोई चूहा मार करके, एक डंडी को बांध करके, ढोल बजा करके गांव में घुमा रहे। लोग घर से बाहर आकर देखे, अरे ये तो राजा ही चूहा मार करके कौन सी बहादुरी की। तो राजा शिकार किसके करता है? शेर के। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेरों को मारा है? शिकार किया माताओं ने? हाँ, शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, ये शेर की शिकार करना। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। देखो माउंट आबू से बीच बीच में पूरा भारत में कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाकर जाता हूँ। मेरे एक एक टूर में 10-12 शिकार तो हो ही जाते हैं। कोई तो बेहोश हो जाते हैं, कोई तो बाबा के बन जाते हैं। जो संगम में अनेक लोगों को ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि प्रजा ही नहीं बनाएगी तो राज्य किसके ऊपर करेंगे। अब प्रधानमंत्री मंत्री का जब ये होता है, इलेक्शन होता है, गला भी बैठा है तो भी कितनी सभा लगाते हैं बड़ी बड़ी 5 साल के लिए, और उसका कोई भरोसा नहीं रहता कि 5 साल चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज आपको जितने लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, 21 जन्म तक आप राजाओं का राजा बन सकते हैं। लेकिन हमें इतना नशा ही नहीं। इसलिए शिकार करो। और ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को ज्ञान सुना क्या है, वो चुहा बिल्ली हो गया। एक को किसी को ज्ञान सुनाने के बाद 10 लोग साथ में आए, उसको कहेंगे शेर की शिकार करना। तो आज तक किसने किसने शेर को मारा है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को किसी ने बीके बनाया? हाथ खड़ा करो जिन्होंने बनाया। 1 2 3 4, बस। बाकी इतने राजा बनने वाले। चलो कोई बात नहीं, आज से क्या करेंगे, महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। तो 12 महीने का कितना हो जाएंगे? 12 लोग हो जाएंगे। शेयर होल्डर बनाओ। आज हमें मेहनत क्यों लगते हैं? क्योंकि हम अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना, वो है राजा। लेकिन याद रखना, कई कहते भाई जी हम सुनाते लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अगर नहीं सुनता तो आपके अंदर जो ज्ञान है, तीर है, उसके अंदर धार नहीं है। धार लगाओ, योग करके सुनाओ। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कम से कम उस शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी है। तो कम से कम उस शेर को मीठा मीठा बोला करके यहाँ तो लेके आओ। मारने का काम बहने कर ही देगी। जिसने यहां तक लाया आधी दुआ उसको मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है।
नहीं तो कई बार पेपर में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने उसको मार दिया। कई को नशा चढ़ते, किसी को ज्ञान सुनाने की चले जाएंगे, कहते आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप क्या करो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है। कहते अच्छा तुम भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वहाँ बाहर का भोजन खाते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते, फैशन नहीं करते, बाहर का ये नहीं, ये कोई लाइफ है क्या, इसलिए दुनिया में आए। ओम शांति, कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसलिए अगर हमें शेर की शिकार करनी है, ड्रामा की ढाल लेके जाओ, ज्ञान की तलवार लेके जाओ, पवित्रता का कवच पहन के जाओ, तब शिकार कर सकेंगे। शिकार करने का शौक चाहिए। तो आप लोग ताला पारे वाले क्या करेंगे अगले साल में? 12 शिकार करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, बाकी कई को तो उमंग ही नहीं आ रहा, क्या बात है, राजा नहीं बनना है? बहुत अच्छा, क्योंकि राजा बनने के लिए प्रजा जरूर चाहिए। अगर प्रजा नहीं है तो राज्य कैसे कर सकेंगे? क्योंकि बाबा की मुरली कोई दास दासियों के लिए नहीं है, ये राजा बनने के लिए। बाबा तो सुनाता है मंदिर में जाओ, कितना सेवा करो, कितना बोलता है, लेकिन हम बाहर कई कहते नहीं, हम तो घर में बिजी रहते हैं। अच्छा, हमारा कितनी ड्यूटी है, किचन में मधुबन में खाना बनाने की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके भागते रहते सभी लोग। अंदर शौक चाहिए। बाबा आपको, अगर आपका शौक है, आपको कैसे भी छुट्टी देगा, टाइम मिलेगा, लेकिन शिकार करने का शौक चाहिए। तो 3 निशानी बताया राजा की। पहली, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी, दान करने के संस्कार। तीसरी, शिकार करने का संस्कार। चौथा है राजा का संस्कार। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को फलों का राजा क्यों बोलते हैं? हाँ, वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए। क्यों? जब उद्घाटन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, पूजा करते हैं, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, बोला किसको राजा? आम को। क्यों? मीठा तो चीकू भी, उससे भी ज्यादा मीठा है। आम इसीलिए राजा बनाए क्योंकि आम सबका प्यारा है। क्या निशानी प्यारा है? आम का जवाब चल रहा है सीजन, आम का सीजन आता है, आम को लेकर मुंह में चूसेगी, डालते रहेंगे, मुंह में निकालते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे। हाँ? और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं उसे, और ही भूसा अंदर जाएगा। इसीलिए नारियल प्यारा नहीं है, प्यारा कौन है? आम। इसी तरह अगर आपको भी राजा बनना है, आप भी सबके प्यारे बनो। कई तो सामने से कोई आता है, रास्ता बदल करके जाते हैं, उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। अगर आपसे कोई किनारा करता है, देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अब जैसे दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती है, सारे लोग देखने के लिए कितना तरस है, प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? इंद्रियों पर शासन है, इसलिए प्यारे हैं। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप से, तो कहां के सोता है? आम के पेड़ के नीचे आकर सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई नारियल के नीचे आकर जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, सोने वाले का। और वो कांटे वाला कब उसका गिर जाता है भरोसा नहीं है। मेरे रूम के सामने आम का भी पेड़ है, नारियल का भी पेड़ है। कभी कभी नारियल का वो ऐसा कभी अचानक रात को गिर जाएगा, और वो टीन है, वो जोश आवाज में जाकर देखता तो। इसलिए दुनिया से कोई थक करके आपके संपर्क में आया, समस्या लेके आया, रोते हुए आया, अगर उसकी समस्या का समाधान करेंगे, कारणों का निवारण करें, रोते हुए आया था, समाधान करके गया, समस्या लेके आया था, समाधान करके गया, वो है राजा।
लेकिन हमारे कई भाई बहने ऐसे भी होते हैं, कोई समस्या लेके आया, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसा होता है, यहाँ भी कौन ये वो, और ही दिमाग खराब करके गया, और ही परिचित में सुना के गया, वो राजा नहीं बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, सबको छाया दो, सुख दो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से क्या होता है? सख्त, उसकी गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है और अंदर से उसका नरम होता है। इसी तरह जो ऊपर से अपने नियम के लिए, संयम के लिए ऊपर से नरम है और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क है, वो है राजा।